गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहले हमें शून्य ज्ञात करना है बहुपद के, उसके बाद में हमें जांच करके भी दिखाना है। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण बहुपद है x घात 2 माइनस 2x माइनस 8। पहले शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 लिख लेंगे। x की घात 2 माइनस का 2x माइनस 8 शून्य ज्ञात करना तो बराबर क्या लगाएंगे, शून्य, 0 लगा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस चर का कोई गुणांक नहीं है, तो इसका कोई गुणांक नहीं हो तो इसको हम 1 मान सकते हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समीकरण में। और यहाँ पे कितना लिखा है, माइनस का 8, तो यहाँ की पहली संख्या लास्ट संख्या गुणा करके देख लो, 1 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 8 एकम 8। तो हम ये देखना है कि गुणा करने पे 8 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे कितना आ जाए, 2 आ जाए। ऐसी दो संख्या में सोचना होगा। तो या तो ऐसा सोचने से अच्छा कि देखिए 8 किस पहाड़े में आता है, 8 आता है 2 के पहाड़े में। कितनी बार में आता है, 2 गुणा 4 करके 2 चौक 8 आ जाएगा। अब देखिए 4 में से अगर 2 घटा देंगे तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब हमें संख्या जमाना कैसे है, माइनस का उत्तर लेके आना है तो बड़ी संख्या माइनस के ले लेंगे। तो ये जाएगा x की घात 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर में 0। ठीक है, अब देखिए दो पदों के जोड़ बना लो, यहाँ से इतना बन जाएगा और यहाँ से इतना बन जाएगा। अब इसके बाद में जो कॉमन निकल सकता है उसको निकाल लेंगे। यहाँ इसके बाद x है, यहाँ पे इसके बाद x है, तो x से दोनों से कॉमन ले सकते हैं। x अगर बाहर आ जाता है तो यहाँ से x बाहर आ गया, अंदर बचेगा ओनली x माइनस का, यहाँ से x बाहर गया तो बचा केवल 4। ठीक है, यहाँ प्लस चिन्ह लगा लेंगे। यहाँ देखिए छोटी संख्या 2 है, 2 का भाग 8 में जाता है तो कॉमन हम कर लेंगे 2। यहाँ पर जाएगा ओनली x और ये प्लस माइनस इस चिन्ह का चिन्ह से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और 2 चौक 8 बराबर में 0। x माइनस 4 इस x के पास भी है, x माइनस 4 इस 2 के पास भी है, तो दोनों से कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 बाहर आता है तो अंदर बचेगा यहाँ का x और यहाँ का प्लस का 2, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 है कि दोनों को 0 दे देंगे हम। ठीक है, x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, माइनस का 4 बराबर बदल जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास x के जो 2 मान आए हैं, एक आया है 4 और एक आया माइनस का 2, ये हमने जो निकाले इन्हीं को हम कहेंगे शून्य। ठीक है, यही हमारे शून्य की। अब हमें क्या करना है, जांच करना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो जांच करने के लिए हम इधर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एक सूत्र होता है, मान लेते हैं हम पहले तो जो शून्य निकाला उसको माना, एक को अल्फा मान लो तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 और एक को बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एबीसी के मान निकालेंगे तो हमारा द्विघात बहुपद क्या होता है, ये होता है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c। इस द्विघात बहुपद की हम तुलना करेंगे इस द्विघात बहुपद से। ठीक है, तो यहाँ से हमें abc के मान मिल जाएंगे। देखो इसके गुणा में त्रुटि तो 1 मान लो, a का मान क्या दिख रहा है हमको, 1, तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ पे x का गुणांक क्या है, माइनस का 2, यहाँ x का गुणांक क्या है b, तो b का मान क्या दिख गया हमको, माइनस का 2, तो b बराबर आ जाएगा माइनस का 2। और c जो है अचर पद है, यहाँ अचर पद क्या दिख रहा है, माइनस का 8, तो c की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस का 8। इस तरह से abc के मान भी आ गए। हमने एक सूत्र पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा, यह क्या होता है, माइनस का b बटा a होता है। मान रखो अल्फा का मान कितना है, 4 प्लस बीटा का मान कितना है, माइनस का 2 बराबर में माइनस चिन्ह लगा लो, b का मान कितना है, माइनस का 2, a का मान कितना है, 1। अब सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस का 2 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस और 2 में 1 का भाग आएगा तो 1 दूनी 2 ही आएगा। ठीक है, तो नीचे हटा देते हैं, यहाँ से 4 में से 2 गया तो कितना बचा, 2 बराबर में 2, तो दोनों साइड बराबर आए यानी कि हमारा उत्तर सही है। अब दूसरा निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, उसको इधर करते साइड में, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, ये होता है c बटे a, शून्य का गुणनफल बताइए। इसमें यहाँ पे अल्फा का मान हमारे पास 4 और बीटा का मान कितना है, माइनस का 2, c का मान कितना है, माइनस का 8 और a का मान कितना है, 1। गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8 और ये प्लस का माइनस का तो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस का 8। इस तरह से हमने देखा
कि शून्यों का योगफल भी बराबर आता है और शून्यों का गुणनफल भी बराबर आता है। इस तरह से इसकी सत्यता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखिए इस प्रश्न का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन देखते हैं कि हमारे पास ये समीकरण थी। ठीक है, हमें शून्य क्या करना था, इसलिए हमने इसके बराबर में क्या लगा लिया 0। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई चर का गुणांक नहीं था तो हमेशा 1 माना जाता था। इसे 1 का इस लास्ट संख्या से गुणा करते हैं तो 1 गुणा 8 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि गुणा करने में 8 आ जाए और जोड़ने घटाने में हम बीच की संख्या आनी चाहिए। तो इसी संख्या जो है 2 और 4 2 चौक 8 भी होता है, तो 4 में 2 घटाने पे 2 आ भी जाता है। ठीक है, अब इसे हम इस रूप में जमाने के लिए देखो तरीका क्या अपनाएंगे कि हमें माइनस का 2 चाहिए। तो माइनस का 2 कब आएगा, जब बड़ी संख्या माइनस की हो और छोटी संख्या प्लस की हो। तो इस तरह से हमने जमाया x का 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0। हमने यहाँ से 2 के जोड़े बना दिए थे इस तरह से। तो इन दोनों से कॉमन को क्या दिख रहा है, इसमें से x दिख रहा है दोनों के पास, तो दोनों से x से बाहर निकल लिया, यहाँ का x और यहाँ का 4, ये प्लस चिन्ह था वैसे उतार दिया। दोनों में यहाँ देखो, यहाँ x में जो 4 आया ना, ये कहीं सेम यहाँ भी आएगा, तो यहाँ अंदर वही बचेगा जो यहाँ बाहर आया है। ठीक है, तो प्लस का 2 उतार दिया और यहाँ पे हम इसको कॉमन निकालेंगे तो ये सब बचेगा और 2 चौक 8 होता है। ठीक है, लेकिन ये सेम आना चाहिए। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम आना चाहिए। दोनों में से कॉमन निकाल के बाहर रख दो, एक बार फिर लिख दो इसको, और यहाँ का x और यहाँ का प्लस का 2 वैसे उतार दिया बराबर में 0। फिर दोनों को 0 दे दिया हमने, इसको भी 0 दे दिया और इसको भी 0 दे दिया। तो x माइनस 4 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। माइनस का 4 बराबर बदल जाएंगे तो प्लस का 4, प्लस का 2 उधर गया तो बराबर में माइनस का 2। इस तरह से हम निकाल लिए थे शून्य और हमने इस तरह से जांच करी थी। जांच में क्या किया हमने, एक को मान लिया था अल्फा और एक को मान लिया बीटा। एबीसी का मान यहां से निकाले समीकरण से, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान -2 और सी का मान -8। और ये तो आपको याद करना ही है, ये होता है शून्यों का योगफल और ये होता है शून्यों का गुणनफल। ये दो सूत्र है, ये आपको याद ही करना है, सिर्फ ऐसे मान रखना है और हल करना है। ठीक है।